पांचवा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि उनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़िए। कितनी परिमेय संख्याएं हैं? दो परिमेय संख्याओं का योगफल यानी जोड़, यानी प्लस करना है। तो मान लो कोई भी एक परिमेय संख्या ये हो गई और दूसरी ये, इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, अब ये कुछ दी ही नहीं है तो आप चाहो तो इसे a मान लो और इसे b मान लो। हो गया, हमने दो परिमेय संख्या क्या मान ली? a और b। उन परिमेय संख्याओं का योग यानी प्लस करने पर कितना आना चाहिए? -5 दिया हुआ है। योगफल -5 है यानी दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आना चाहिए? -5। आंसर का मतलब क्या हो गया? बराबर के आगे -5 लिखना है। आगे बढ़ो। यदि उनमें से एक संख्या, उनमें से, किन में से? इन दोनों में से कोई एक संख्या -16/7 हो। अब कोई भी एक लिखा हुआ है तो चाहे तो आप a की जगह -16/7 लिख लो या b की जगह -16/7 लिख लो। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो हम b को मान ले रहे हैं तो a आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस b को अगर हम मान लेंगे तो दूसरी संख्या हमने मान ली है -16/7 है। कंडीशन यही बनेगी। अगर आपको दूसरी तरह करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो, अगर हम a को मान के करेंगे, अगर हम a को 16/7 मान लें तो b आपका ऐसे ही रहेगा, तो ये -5 ये हो गया। दोनों तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा। बोला गया है उनमें से कोई भी एक, इसलिए हमने b की जगह -16/7 रख लिया है। बोल रहा है दूसरी संख्या बताइए, यानी अब हमको इस a का मान बताना है। a का मान बताने के लिए a के पास जितनी भी संख्या है उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दोनों ही तरह से बता दे रहे हैं, जो भी आपको सरल लगे उसको आप आंसर में यहाँ लिखें। ठीक है, इससे करेंगे तो शायद आपको आसान लगे। a को अगर हम मान लेते हैं -16/7 तो b का मान निकालना होगा। यहाँ से अगर हम b का मान निकालेंगे तो -5 + 16/7 ये होगा। और अगर हम यहाँ से a का मान निकाल रहे हैं तो -5, इसको चेंज करना है, ध्यान रखिए। ये प्लस का बदल के क्या हो जाएगा? माइनस, और ये पूरी संख्या उठ के यहाँ, तो ये -16/7 आपकी ऐसे ही रहेगी। इसको अगर हल करोगे तो +16/7, देखो इससे इसको मैच करो, सेम ही आ रहा है ना, इसीलिए चाहो तो a की जगह मान रख लो, चाहे b की जगह मान रख लो, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन इससे आपकी लाइंस कम हो रही हैं तो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, आप देखो आंसर कैसे करना है। यहाँ लिखेंगे हल करके, माना पहली संख्या बराबर -16/7, क्योंकि उनमें से एक संख्या आपको दी हुई है तो हम पहली संख्या मान ले रहे हैं। दूसरी संख्या नहीं दी हुई है तो हम दूसरी संख्या क्या मान ले रहे हैं? चाहो तो b मान लो या a मान लो या x मान लो, जो आपका मन करे उसको एज्यूम कर लो। ठीक है, यहाँ हम इससे ही कर ले रहे हैं, b ही मान ले रहे हैं। ठीक, ये लिखेंगे तब प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो क्या हो जाएगा आपका? -16/7 प्लस का b किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। यानी दी हुई संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना आना चाहिए? -5। इसको इधर लेके जाना है। ये हो जाएगा आपका b बराबर -5 + 16/7। अब हल करो, एलसीएम लेंगे 7 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 7 = 35 + 16। b बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ 35 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1। माइनस का बड़ा है नंबर तो माइनस का निशान लगेगा, -19/7। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई? -19/7। यहाँ जो भी कुछ लिखा था ये रफ था,
आपको समझाने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ब्रैकेट हटा लो, 1/6 प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, 2/5 और माइनस माइनस प्लस 2/15। इतना हो गया। तीनों का हम एक साथ कर लेंगे, 6, 5 और 15, 2 से कट जाएगा, 2 3 6। अब कट जाएगा आपका 5 से या 3 से, लासा कितना आ गया आपका, 2 3 6 5 30। इसके अंडर करके लिखेंगे हम 30। आप पहले जैसा भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक हल करो और दूसरे वाले को बाद में सॉल्व कर दो। तीनों को एक साथ सॉल्व कर दोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। 30 लासा लिया तो 6 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा, 6 5 30 गुणा इसके ऊपर वाला, फिर माइनस लिखेंगे, 5 का पहाड़ा 6 में 30 में सॉरी, तो 5 6 30 गुणा इसके ऊपर हो जाएगा 2, प्लस 15 का पहाड़ा 30 बार में कितनी हो जाएगा, 15 का पहाड़ा 30 के लिए 15 दूनी 30 गुणा इसके ऊपर वाला। हो गया, हल कर लेंगे इसे, 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4/30। ये भी इसके आगे कोई निशान नहीं प्लस का माना जाता है, ये भी प्लस का और ये भी। 5 और 4 9, -12 ऐसे ही बचा है, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे, घटा दो, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, माइनस वाला बड़ा है तो -3/30। देखो ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 धाम 30, माइनस का 1/10 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड वाला देखिए, पहले ब्रैकेट हटा लेंगे, 3/8 माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/36। फिर से इन तीनों का लासा निकालेंगे, 8 का, 3 का और 36 का। लासा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, 24 गुणा 3 72 हो गया। 8 का पहाड़ा 72 कौन सी उसमें से कितनी बार जाएगा, 8 में 72, 9 की गुणा हो जाएगी 3 से, प्लस 3 को अगर 72 से भाग करो, 72 को 3 में, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 4 12, कितना आ जाएगा, 24 की गुणा हो जाएगी 2 से, माइनस 36 को अगर काटेंगे कितना बचेगा यहाँ पे, 36 दूनी गुणा 5, 36 के पहाड़े में 72 दूसरी बार में आएगा तो 2 लिखा है, 9 3 27, 24 दूनी 48, माइनस 5 दूनी 10/72। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 7 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस का 10 हम ऐसे ही उतार देंगे, 72 हो जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, 65/72। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब करके देख लो चाहो तो, क्या बोला है, 2/5 में से माइनस का 2/5 क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, माइनस अगर हम करेंगे तो पहला क्वेश्चन में माइनस पहले से ही लगा है, दूसरा हमें घटाना है, तो 5 अगर लेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 4, 6/5 आंसर आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि शेषफल कितना होगा, 0। ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, असत्य। दूसरा देखो, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस 2/7, क्या ये आपस में बराबर हैं, इसको भी देख लो। सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, बराबर -3/7 माइनस माइनस प्लस का 2/7। ये आप बिना सॉल्व करे देख सकते हो, देखने में बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं, 2/7 दोनों में है, 3/7 भी दोनों में है। यहाँ में माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, जबकि यहाँ प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। तो जब हम हल करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, और यहाँ पे बराबर का निशान लगाए, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा देखो,
-3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4। ये वाला जो निशान है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन का। यानी इतनी पूरी को हल करने पर जो भी आंसर आएगा वो 1/4 से क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा कौन सा होना चाहिए? ये वाला, मतलब ये पूरी संख्या किससे बड़ी होनी चाहिए? 1/4 से। अब देखने के लिए इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका -3/4, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 7/4। सॉल्व कर लो, 4 आ जाएगा, -3 + 7 कितना बचेगा? 7 में से 3 गया, 4/4 कितना आ रहा है आपका? 1। जबकि बता क्या रहा है? ग्रेटर देन 1/4। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 ग्रेटर देन 1/4। क्या 1/4 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। क्यों? परिमेय संख्या या भिन्न आपको भाग दर्शाती हैं। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ का पूरा भाग, और 1/4 का मतलब हो गया किसी एक चीज़ का चौथाई भाग। तो चौथाई भाग छोटा होता है ना? जैसे एक चॉकलेट है तो पूरी चॉकलेट यानी 1 के बराबर। 1/4 मतलब 1/4 पार्ट यानी छोटा वाला। ठीक है? अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो 1/4 को भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आंसर है, 0.25, जो कि 1 से छोटा है। यानी ये वाला आपका सही है। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे तो ये भी आपका सही आएगा। ये पूरी जो संख्या होगी वो -5 से बड़ी होगी। इसको भी देख लेते हैं। इसको ही हल करना है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। -12/7 -8/7 7 आ जाएगा, -12 -8 12 8 20/7। 7 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएगा, 7 7 49, 7 8 56। तो आंसर माइनस का 2.8 कुछ आएगा। और आपको यहाँ क्या बोला है? -5 लेस देन है किससे? -2/8 से। तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होती जाएगी वो उतनी ही बड़ी होती है, और माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो छोटी, उल्टा होता है। ठीक है? तो ये माइनस की 2.8 है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा, यानी आपका ये वाला भी आंसर सही है। आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है।